साध संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। मिट जाएगा गुनाहों का तसव्वुर खत्म इस जहां से, गर यकीन हो जाए कि खुदा देख रहा है। साध संगत भले ही ये बात शायराना अंदाज में कही गई, लेकिन इसके अंदर बड़ी गहरी सच्चाई छिपी है, क्योंकि ये सत्य से जोड़ने की बात है। साध संगत ये वो अवस्था है कि जब एक व्यक्ति को गुरु की शरण मिल जाती है और वो साधारण से महापुरुष हो जाता है, संत हो जाता है, उसके जीवन में ब्रह्म ज्ञान आ जाता है। ये देखने वाले से उसका परिचय करवा दिया जाता है और वो परिचय ये खुद करवाता है। किसी ने खूब कहा है कि ईश्वर का ज्ञान केवल ईश्वर ही दे सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं। और सत्संगत, इसमें प्रभु की दया होती है कि ये हमें अपनी शरण में लेकर के ब्रह्म ज्ञान की दात बख्श देते हैं। वरना प्यारी साध संगत, हमारे अंदर कोई काबिलियत नहीं, हमारे अंदर कोई लियाकत नहीं। ये इसका रहमो करम है। और साध संगत उसके बाद आइए अब हम ब्रह्म ज्ञान की अवस्था कि जिसके बारे में जिक्र हो रहा है कि गर यकीन हो जाए खुदा देख रहा है। यकीन हो जाए, यकीन मतलब विश्वास। विश्वास के ऊपर साध संगत सारी कहानी है। ये एक विश्वास ही है प्यारी साध संगत, जो बेड़े पार कर देता है। और एक ये विश्वास ही है, यदि ये ना किया जाए या कमजोर पड़ जाए तो इंसान रास्ते में रह जाता है, डूब जाता है। ये विश्वास की डोर। साध संगत माता शबरी को छोटी सी अवस्था में गुरु ने कह दिया कि प्रभु राम आएंगे और आपको दर्शन होंगे। और साध संगत वो बस अपने गुरु की बात को ही सतवचन कर दिया। और सत्संगत, कितनी उसकी सारी उम्र निकल गई, फिर उसके बाद वृद्धावस्था आ गई। उस टाइम पे तो उम्र भी काफी लंबी हुआ करती थी। तो इतना लंबे समय सत्संगत, इस यकीन की बात हो रही, कैसा उसके मन में विश्वास था कि मेरे प्रभु आएंगे, क्योंकि मेरे सतगुरु ने बोला है। और सत्संगत अपने गुरु की बात के ऊपर यकीन किया। और बरसों बरस बाद, उम्र निकलने के बाद प्रभु आए। ये यकीन, यही विश्वास की बात हो रही कि घर यकीन हो जाए खुदा देख रहा। और उन्हें प्रभु की प्राप्ति हुई। और उससे पहले सत्संगत कितना उन्होंने वो इंतजार में समय बिताया, और केवल गुरु के ऊपर विश्वास है बस, मेरे प्रभु आएंगे। कोई उन्हें कहता कि उस गली से आएंगे, तो वो उस गली में झाड़ू लगाते कि वहां से आएंगे। कैसा विश्वास, कैसा समर्पण। सत्संगत, ये सब हमें भी सीखना है, हमें भी अपने जीवन में लाना है, हमें भी प्रयास करना है। इसलिए सत्संग में निरंतर जगाने की बात होती है। और जब भी गुरु की बात होती है तो जगाने का जिक्र जरूर होता है। तो यहाँ पर भी जागने का जिक्र यही किया जा रहा है कि जाग करके देखें कि अब हमें प्रभु देख रहा है। अब हम प्रभु के कैमरे की कैद में हैं। प्रभु के कैमरे के अंडर सीसीटीवी कैमरा जो लिखा होता है, तो क्यों वो इसलिए लिखा होता है कि आप अलर्ट रहें, जागरूक रहें। तो ऐसे ही यहाँ पर भी यही जगाया जा रहा है कि अब हमें ये यकीन रहे पक्का कि हमें प्रभु देख रहे हैं। और उसके बाद क्या होगा, आइए उसके ऊपर विचार करें। उसके बाद सत्संगत जो कर्म होंगे वो सत्य के साथ जुड़े होंगे, क्योंकि प्रभु देख रहे हैं। यकीन हो जाएगा, बुरा कर्म अपने आप खत्म होता जाएगा, जिंदगी की भटकन अपने आप खत्म होती जाएगी, भ्रम अपने आप खत्म हो जाते हैं। इसलिए महात्माओं ने कहा है, ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म की समाप्ति। यही कारण है कि अब खुदा से जुड़ गए हैं, अब निरंकार से जुड़ गए हैं, प्रभु से जुड़ गए हैं। अब जो है हमें प्रभु निरंतर देख रहे हैं और अब उनकी देख रेख में कार्य होंगे। और भगत भी ये एहसास करके कार्य करेगा तो सत्संगत जीवन प्रफुल्लित हो जाएगा, किरदार से खुशबू आएगी। साथ संगत साधारण व्यक्ति से ब्रह्म ज्ञानी संत बन जाएगा। और सत्संगत वो से जितने भी संत बने, उनके जीवन में यही क्रांति आई थी कि उनके प्रभु का ब्रह्म ज्ञान हो गया था और उन्हें अपने गुरु के ऊपर और ब्रह्म ज्ञान के ऊपर पूरा पूरा 1000% यकीन हो गया। और सत्संगत आज उनका
निरंतर जिक्र होता है, निरंतर सुनते हैं। सैजो बाई है, भगत प्रहलाद है, भगत ध्रुव है, गनका पापन है, कोडा राक्षस है, कितने कितने जिनके जीवन में गुरु आए, जिनको प्रभु के ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनका जीवन बदल गया। तो सत्संगत हम भी क्यों ना प्रयास करें, हम भी क्यों ना यकीन पक्का करें अपने सतगुरु के ऊपर, हम भी क्यों ना इसके ऊपर काम करें। सत्संगत ये एक मौका मिला है, ये एक अवसर मिला है, तो अब सत्संगत जो भी कार्य हो, तो कहते हैं गुनाहों का तस्वुर खत्म हो जाए, इस जहां से गर यकीन हो जाए खुदा देख रहा। तो ऐसा हमें हमेशा एहसास रहे कि मेरे अंग संग प्रभु परमात्मा है, और इसकी कृपा से, इसकी देख रेख में अब कार्य हो रहे हैं। अब सारा जीवन मेरा प्रभु को समर्पित है। तो जब ये अवस्था बन जाएगी तो कल्याण होगा, बेड़ा पार होगा। प्यार से कही धन्यवाद।